ये अल्पमत की सरकार है, कुछ ही दिनों में गिर जाएगी। ये हम नहीं कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी कह रहे हैं कि ये जो एनडीए की सरकार है, मोदी सरकार है, ये कुछ ही दिनों में गिर जाएगी। और ये भी कह रहे हैं कि सूत्रों से खबर है कि कांग्रेस कभी भी ये एनडीए सरकार को गिरा सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार जी नाराज़ हैं। नीतीश कुमार जी मोदी जी के साथ छोड़ सकते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये सूत्रों के द्वारा बताई जा रही है। तो हमारे साथ तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस नेता राकेश सिंह जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या लग रहा है? खड़गे जी कह रहे हैं कि ये सरकार अल्पमत की सरकार है, कभी भी गिर सकती है। देखिए, यह बेमेल का विवाह है, ये कभी भी डाइवोर्स हो सकता है। आज देख लीजिए कि नीतीश जी का क्या संबंध है प्रधानमंत्री के साथ। क्या प्रधानमंत्री हमारे गारंटी दे सकते हैं कि नीतीश जी उनके साथ कितने दिन है? चंद्रबाबू नायडू उनके साथ कितने दिन है? चिराग पासवान की उनके भक्त हनुमान वो कितने दिन रह सकते हैं? चूँकि विपक्ष को तो इन्होंने झुनझुना धरा दिया है, तो वो झुनझुना को कितना समय तक संभालेंगे, इसके लिए तो प्रधानमंत्री ही बता सकते हैं। तो ये सरकार की जो है कोई गारंटी नहीं है कि कितने दिन तक रहेगी। ये सरकार जो है मजबूरी का गठजोड़ है, ये कब किधर किस तरफ बैठ जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं सरकार गिरने की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी तो मोदी जी के पैर छू रहे हैं, देखे नहीं आप मंच पर? देखिए, वह पैर छू नहीं रहे हैं। हाँ। अब तो वो पैर छू रहे हैं कि छुआ रहे हैं, ये तो आप सामने देखने को मिलेगा कि आज नीतीश जी, चंद्रबाबू नायडू, जितने भी लोग उनके साथ गठजोड़ में हैं, आज कोई संतुष्ट नहीं है। और ये सरकार जो है, इसकी जो चरित्र है, इसकी विश्वसनीयता जो है, आज समाप्त हो चुका है। पूरे देश में इनकी विश्वसनीयता नहीं है। ये सत्ता में आए थोड़े हैं, ये तो सत्ता को लूट के लिए आए हैं। इनके पास बहुमत है कहाँ? ये तो बहुमत को किसी तरह से डकैती करके आ गए। डकैती करके आए कि जनता वोट दी है उनको? जनता तो अगर वोट दी होती तो इनके 19 मंत्री हार जाते। प्रधानमंत्री तो शुरू से हार ही रहे थे, कैसे कैसे जीत गए प्रधानमंत्री जी की आत्मा जानती होगी। आज प्रधानमंत्री भी को चेहरे के देखिए तो चमक कहीं गायब हो गया है। उनको नींद नहीं पड़ेगा। लोकसभा शुरू होने दीजिए, वो सो नहीं पाएंगे। इटली घूमने गए हैं देश को मजबूत करने के लिए, इटली चले गए। देश को कितना मजबूत कर रहे हैं। इस देश के हमारे 44 लाख बच्चे और उनके परिवार आज सड़क पे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। ये तो पेपर लीक की सरकार है, देश विरोधी सरकार है, युवाओं के साथ धोखा देने वाले लोग हैं, ये देश को लूटने वाले लोग हैं। ये कभी सरकार चलाने की इनकी नीयत कहाँ है? ये लोग सरकार चलाने वाले लोग नहीं है, बैसाखियों की सरकार है। कभी भी एक बैसाखी टूटेगा, ये लोग डुमला जाएगा। अच्छा, एक चीज़ हम सोशल मीडिया पर लगातार पढ़ रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि आज़ादी के बाद से पहला बार हुआ है कि किसी सरकार में मुस्लिम मंत्री नहीं बन पाया। तो आप हिंदू समाज से इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यह देश का दुर्भाग्य है कि देश के शीर्ष पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हमारे हर समाज के विषय में न सोचे। हमारे तो हर समाज के लोग इस समाज में जुड़े हुए हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। तो अगर उनकी पॉपुलेशन आज़ादी के पहले से है तो उनको भागीदारी मिलनी चाहिए और उनको जो है कैबिनेट में होना चाहिए। यह प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता को ख़त्म करता है पूरे विश्व में कि हमारे कैबिनेट में कोई जिनकी संख्या कम है, चाहे वो किसी भी धर्म को हो, अगर वो नहीं उसमें मंत्री बने हुए हैं तो देश की सरकार की विश्वसनीयता खत्म होती है। देश की प्रधानमंत्री के गरिमा को ओछ पहुंचता है कि आप दुबई पूरे हिंदुस्तान घूमिए, सभी को गले लगाइए और कहिए कि ये हमारा है, ये हमारा है। और आप हिंदुस्तान के ही लोग जो है, एक बहुत जिनकी एक आबादी है, उनको एक पद न दे पाएँ, जीत के एक टिकट न दे पाएँ लोकसभा के। आज हमारे शाहनवाज जी को देख लीजिए, जितने भी लोग हैं आज एक भी उनका कहीं चेहरा दिखाई देता है। तो ये सरकार नहीं चला रहे हैं, ये धर्म का एक एजेंडा चला रहे हैं, जिस एजेंडा के तहत इस देश के हर एक वर्ग को ठगने और गुमराह करने का काम किया 10 वर्ष में, लेकिन अब होने वाला नहीं है। अच्छा, चलिए एक आखिरी सवाल जानना चाहेंगे, क्या लग रहा है
कि जो सरकार 5 साल चलेगी या गिर जाएगी एनडीए की सरकार? ये सरकार जो है आईसीयू पे है, वेंटिलेटर पे है। ये कितना दिन चलेगा इसका जवाब जो है हमारे देश के जो है सबसे ताकतवर व्यक्ति प्रधानमंत्री ही बता सकते हैं, क्योंकि उनका जो अहंकार है वह उनका पतन का कारण बनेगा। और जो भ्रष्टाचार, लूट खसोट बचा के रखे हुए हैं हिंदुस्तान में, महंगाई और बेरोजगारी, और हमारे देश के जितनी भी संप्रदा है उसको उद्योगपतियों अपने मित्रों को दान में दे रहे हैं, यह जो है उनका गठजोड़ जो है यह चलने वाला नहीं है। ये सरकार धधरा के गिरने वाली है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए, धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो अभी हम दिल्ली में हैं और हमारे साथ राकेश सिंह जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। बेबाकी से अपनी बात को रखे कि लोकतंत्र में सभी जाति और सभी समाज के लोग रहते हैं, सबको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, लेकिन मोदी जी पे और ये सरकार पे सवाल उठता है कि आखिर मुस्लिम समाज से एक भी मंत्री नहीं बनाया गया, क्या रीज़न है? तमाम बातें, और ये सरकार धड़धड़ा के गिरने वाली है, ये सरकार आईसीयू में है, ये मेरा कहना नहीं है, इनका कहना है। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। धन्यवाद।